लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो कोई भी पार्टिकल जब इन ए प्लेन मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी के दो डायरेक्शन होते हैं। वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में वी एक्स होता है, वी एक्स इक्वल टू डी एक्स डी टी, और वी वाई इक्वल टू डी वाई डी टी। पिछले लेक्चर को अगर रेफ़र करो तो वहाँ पर मैंने ये समझाया हुआ है। एक्सेलरेशन की भी दो डायरेक्शन होती है, ए एक्स का मतलब होता है एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन डी वी एक्स डी टी। एक्स यहाँ सफिक्स में है, असल में ये इस तरह से है वी, और ये एक्स यहाँ नीचे है। सो एक्सेलरेशन जो है उसकी एक्सेलरेशन की भी दो डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में ए एक्स इक्वल टू डी वी एक्स डी टी, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन ए वाई इक्वल टू डी वी वाई डी टी। टॉपिक ये है आज हमारा, मोशन इन ए प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन जो ए एक्स है या ये जो ए वाई है ये हमारा कांस्टेंट है। मतलब मैं यहाँ ये कहने वाला हूँ ए एक्स एंड ए वाई ये कांस्टेंट है, ए एक्स भी कांस्टेंट है, ए वाई भी कांस्टेंट है। तो अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये जो इक्वेशंस है इनको हम इंटीग्रेट करके हमें क्या मिलेगा, तीन इक्वेशंस मिलेंगे। वो तीन इक्वेशन मैं लिख देता हूँ। सो ये जो दो इक्वेशन है, ये वाला वी एक्स इक्वल टू डी एक्स डी टी, ए एक्स इक्वल टू डी वी एक्स डी टी, इनको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें तीन इक्वेशन मिलेंगे। बिल्कुल ये वही इक्वेशन है जो मोशन स्ट्रेट लाइन में हम विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन निकालते थे। वहाँ होता था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर है v की जगह वी एक्स, यू की जगह यू एक्स, ए की जगह ए एक्स, और यू का टी टाइम हो गया। वी एक्स को हम आगे से पढ़ेंगे फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, यू एक्स का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ए एक्स का मतलब एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, और टी हो गया टाइम टेकन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। टी का मतलब टाइम टेकन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। और एक्स, यहाँ पर एक्स का मतलब है, इस एक्स का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक। इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक एक्स का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। यू एक्स का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वो तो वैसे ही है। फिर ये वी एक्स स्क्वायर, ये एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जैसा ही है। और ये वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, उसी फॉर्मूले को इस तरह से लिखा गया है। वी को वी एक्स, यू को यू एक्स, ए को एक्स, और वो एस की जगह एक्स लिख दिया है। एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। जैसे हमने तीन इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में लिखा है वैसे ही तीन इक्वेशन वाई डायरेक्शन में बनेंगे। ये इनको सॉल्व करके, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके तीन इक्वेशन वाई डायरेक्शन में मिलेंगे। एक मिलेगा वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, दूसरा वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तीसरा वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू वाई। इस तरह से तीन इक्वेशन मिलेंगे। बस ये है, जहाँ जहाँ मैंने इधर जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ वहाँ मैंने वाई लिख दिया है बस। तो मोशन इन ए प्लेन में विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो पढ़ने वाले हैं, इसमें हमें 6 इक्वेशन यूज़ करना है। 3 इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में यूज़ करना है, ये 3, और 3 इक्वेशन वाई डायरेक्शन में यूज़ करना है। टोटल 6 इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो इसका ये जो मोशन इन ए प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को पहले तो हम डिफ़ाइन करेंगे, प्रोजेक्टाइल जो भी है सब कुछ बताना है इसके बारे में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने के लिए हमें इन 6 इक्वेशन की ज़रूरत है। ये 3 इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में और 3 इक्वेशन वाई डायरेक्शन में, ये हमें चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये मोशन इन ए प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन क्या है। प्रोजेक्टाइल लिखा है, प्रोजेक्टाइल इज़ ए बॉडी थ्रोन इन एयर इन एनी डायरेक्शन, मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन एंड इज़ नॉट प्रोपेल्ड बाई एनी फ्यूल। मतलब किसी भी बॉडी को, मतलब उठाओ, मतलब जैसे एक पत्थर है, उठाया और उसको हमने किसी भी डायरेक्शन में फेंक दिया, वो प्रोजेक्टाइल हो गया। दैट स्टोन इज़ द प्रोजेक्टाइल। और इसके अंदर कोई फ्यूल नहीं होता है, नॉट प्रोपेल्ड बाई एनी फ्यूल। जैसे एग्जांपल है, अ पीस ऑफ स्टोन थ्रोन इन एनी डायरेक्शन। सपोज़ ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे एक पर्सन खड़ा है। अब इसने ये पत्थर जो है ना, यहाँ पे इसके ये मैन यहाँ पे खड़ा है, और ये अर्थ सरफेस है और ये स्टोन है। इसको थ्रो करना है, किसी भी डायरेक्शन में थ्रो कर सकते हैं। ऐसे करके वो ऐसे थ्रो करेगा यू वेलोसिटी से, ये ऐसे करके जाके गिरेगा, इस तरह से गिरेगा। ऐसे मैं बना के दिखा देता हूँ। जैसे ऐसे ये वेलोसिटी इसको u दे दी गई है, u वेलोसिटी दे दी गई है,
और ये इस तरह से मूव करेगा। ये प्रोजेक्टाइल, ये पत्थर ऐसे मूव करेगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ऐसे करके जाएगा, मूव लाइक दिस। और जब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन जब पढ़ाऊँगा ना, तो ये पर्सन का जो हाइट है ना, वो मैं कंसिडर नहीं करूँगा आगे से। मतलब ये जो स्टोन है लगभग ग्राउंड लेवल यहाँ से मतलब थ्रो करूँगा, इस तरह से बनाऊँगा आगे डायग्राम जब बनाऊँगा। तो आई विल नेगलेक्ट द हाइट ऑफ द पर्सन, ऐसे ऐसे करके लेके चलूँगा मैं। यहाँ से ये स्टोन यहाँ से ग्राउंड से थ्रो किया, ग्राउंड पे जाके गिरा है। तो कैसे भी थ्रो कर सकते हैं, पर थ्योरी पढ़ाते समय ये जो पर्सन है इसके हाइट को मैं कंसिडर नहीं करूँगा थ्योरी में। और ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये देखो, ये जो प्रोजेक्टाइल जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री। इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इसका ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। और प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं? ये जो स्टोन है, जिसको जो बॉडी है उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, जिसको हमने थ्रो किया है, ये प्रोजेक्टाइल है। यहाँ पर गया, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे ऐसे करके मूव करेगा और अर्थ के सरफेस को हिट कर देगा। तो ये मेरे ख्याल यहाँ तक समझ में आ गया। अभी और भी एग्जांपल मैं प्रोजेक्टाइल के बताता हूँ। इसका सेकंड एग्जांपल है, ये बोल सकते हैं अ बॉडी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। यहाँ पर ये पर्सन है, टावर हाइट पे खड़ा, ये पर्सन यहाँ पर है और ये टावर है, ये एच हाइट का टावर है, ये टावर है, ये एच हाइट का। और यहाँ से बॉडी को थ्रो कर रही है, बॉडी है, इसको यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं। तो ये बॉडी को जब थ्रो करेंगे तो ये ऐसे करके गिरेगा, ऐसे करके। मैं बना देता हूँ ट्रैजेक्टरी। इट विल फॉल लाइक दिस, ऐसे करके गिरेगा। ये बॉडी जो है यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ ऐसे करके ये बॉडी गिरेगा। तो ये भी प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल है। और एग्जांपल जैसे अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए राइफ़ल। ये राइफ़ल है और यहाँ से ये बुलेट फायर किया, ये बुलेट ऐसे निकला। तो ये बुलेट के पास वेलोसिटी u होगी और ये बुलेट जो है ऐसे करके, ये ऐसे करके गिरेगा, ऐसे जाएगा। इट विल गो लाइक दिस, बुलेट विल गो लाइक दिस। बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए राइफ़ल, ये भी ये इस तरह से बुलेट मूव करेगा। ये भी एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल का। और भी एग्जांपल मैं लिख देता हूँ मैं। और एग्जांपल है जैसे फोर्थ एग्जांपल ले सकते हैं, बॉम्ब रिलीज फ्रॉम एन एरोप्लेन इन फ्लाइट, अ जेवलिन और हैमर थ्रोन बाय एन एथलीट। ये तो स्पोर्ट्स में यूज होता है, जेवलिन थ्रो। तो जेवलिन को थ्रो किया तो जेवलिन एक प्रोजेक्टाइल हो गया। अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ए मूविंग ट्रेन। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल है, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल बता दिया प्रोजेक्टाइल का। प्रोजेक्टाइल मोशन में ये एजम्पशंस है, ये एजम्पशंस इन प्रोजेक्टाइल मोशन। पहला है देयर इज़ नो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ एयर। ये हम ये मान के चलेंगे कि एयर एब्सेंट है, एयर है ही नहीं। रियल लाइफ में तो एयर होता है, लेकिन हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते समय मान के चलेंगे कि एयर है ही नहीं, वैक्यूम में हो रहा है सारा ये जो हम थ्रो कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब एयर नहीं है। फिर दूसरा एजम्पशन है द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज़ नेग्लिजिबल। अर्थ का जो सरफेस है वैसे तो कर्व है, लेकिन अर्थ के सरफेस को हम कर्व नहीं मानेंगे, अर्थ के सरफेस को मानेंगे फ्लैट, ऐसा मानेंगे, ऐसा फ्लैट, जबकि ये कर्व है। मतलब अर्थ का सरफेस ऐसा है, अर्थ का सरफेस ऐसा है, तो हम अर्थ के सरफेस को इस तरह से नहीं मानेंगे। हम ये सपोज करेंगे कि अर्थ का सरफेस जो है वो बिल्कुल फ्लैट है। ये सेकंड एजम्पशन हो गया। थर्ड एजम्पशन, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी जो बोलते हैं, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज डाउनवर्ड लेंगे हम, ऑलवेज इट इज़ डाउनवर्ड। और मतलब हर पॉइंट पे जैसे प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है, सपोज हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, ऐसे करके जा रहा है प्रोजेक्टाइल, तो चाहे बॉडी यहाँ पर है, चाहे यहाँ पे है, चाहे यहाँ पे, कहीं पर भी है, जो जी की वैल्यू है ना, हर पॉइंट पे जी की वैल्यू सेम लेंगे। यहाँ इस पॉइंट पे भी जी उतना ही होगा, हर पॉइंट पे जी की वैल्यू सेम हो गया। एट एवरी पॉइंट ऑफ द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज सेम बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जबकि ग्रेविटेशन चैप्टर आगे आएगा, वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के साथ चेंज हो जाती है। यहाँ पे इस बात को हम नहीं मानेंगे, इस बात को सपोज करेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा 9.8 लेना है और उसका डायरेक्शन क्या लेना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन।
साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन में। इसमें मैं लिख रहा हूँ ऑल द वेक्टर्स इन अपवर्ड और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। अपवर्ड मतलब ये वाला डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जो वेक्टर्स होंगे, वेक्टर हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उसको पॉजिटिव लेना है, उसके आगे प्लस का साइन लगाना है। और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी कि नेगेटिव वाई डायरेक्शन, डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव वाई सपोज कर लो यहाँ पे, तो उस डायरेक्शन में जो वेक्टर्स होंगे नेगेटिव होंगे, बिल्कुल मैथ जैसा है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इस तरफ जो वेक्टर्स होंगे इस डायरेक्शन में वो पॉजिटिव होंगे, इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होंगे इस डायरेक्शन में वो नेगेटिव होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है उसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसे है, नेगेटिव वाई, ऐसे है डायरेक्शन नेगेटिव वाई की तरफ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना, उसकी वैल्यू के उसका जो भी 9.8 है उसके आगे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी ऐसे ही कर रहे थे। तो ये साइन कन्वेंशन को अच्छे से समझ लो। जो भी वेक्टर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव, ये मेन बात है। अपवर्ड डाउनवर्ड का ज़्यादा मतलब इसमें यूज़ होगा, क्योंकि हम एक ही तरफ थ्रो कर रहे होंगे, या तो इधर थ्रो कर रहे होंगे इधर, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी ऊपर नीचे दोनों मूव कर रहा होगा एक ही प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन इतना इशू नहीं है, इशू हमारा वाई डायरेक्शन है। तो वाई डायरेक्शन का ध्यान रखना है। अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जो भी वेक्टर है पॉजिटिव, और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जो भी वेक्टर है वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव वाई डायरेक्शन का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन का मतलब अपवर्ड डायरेक्शन। प्रोजेक्टाइल मोशन में यही 6 इक्वेशन यूज़ करना है, 3 इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में और 3 इक्वेशन वाई डायरेक्शन में। इस इक्वेशन में एक बात है जिसका ध्यान रखना है, हम जिस पॉइंट से बॉडी को थ्रो करेंगे उस पॉइंट को ओरिजिन लेना पड़ेगा। मतलब वो पॉइंट ओरिजिन होगा तभी ये इक्वेशंस उसके हिसाब से लिखे गए हैं। अगर जिस पॉइंट से हम थ्रो कर रहे हैं वो पॉइंट अगर ओरिजिन नहीं है तो फिर ये इक्वेशन में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, तभी उस बात को हम इग्नोर कर देते हैं। हम ये मान के चलेंगे कि जहाँ से बॉडी को थ्रो करना है वो पॉइंट ओरिजिन है। तो ये 3 इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में और 3 इक्वेशन वाई डायरेक्शन में, इसको ध्यान से देख लो, इसको यूज़ करना है हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो पहला टॉपिक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। ये मैंने टावर बना दिया है, टावर है ये, इसका हाइट है h, और हम यहाँ से थ्रो कर रहे हैं, इस पॉइंट से बॉडी को थ्रो करेंगे। और जो पर्सन थ्रो कर रहा है उसको मैं शो नहीं करूँगा, मैं मतलब यहाँ पे ये दिखाऊंगा कि बॉडी को बस यहाँ से थ्रो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो करना है बॉडी को। और यहाँ पर हमने ओरिजिन बनाना है, इस पॉइंट पे जहाँ से थ्रो कर रहे हैं ओरिजिन, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा। मैं बना देता हूँ, इस ओ पॉइंट से जैसे यहाँ ओरिजिन बनाया है, ये एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोलते हैं, और जो वाई डायरेक्शन उसको वर्टिकल डायरेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से हम यू वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं, मतलब एक्स डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं बॉडी को ऐसे। ये बॉडी की वेलोसिटी यू हो गई, जैसे यू बना दिया, यू वेलोसिटी से बॉडी को ऐसे थ्रो किया। अब ये बॉडी जब हम थ्रो करेंगे तो ये किस तरह से मोशन करेगा, इट विल मूव लाइक दिस। ऐसे इट विल मूव लाइक दिस, ऐसे मूव करेगा, इस तरह से ये बॉडी फॉल करेगा। बॉडी यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ आएगा, ऐसे करके मूव करेगा। और ये तो पता ही है कि जिस इंस्टेंट पे हम बॉडी को थ्रो करते हैं वो टाइम t = 0 होता है। और किसी भी टाइम पे बॉडी, सपोज किसी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द बॉडी इज़ एट द पॉइंट p पॉइंट पे है, और p के कोऑर्डिनेट है x, y, और जो p पॉइंट पे है उस टाइम को हम लेट कर रहे हैं टाइम t = t। जब यहाँ पर बॉडी को हमने थ्रो किया इस पॉइंट से तो वो टाइम t = 0 है, बॉडी को ऐसे थ्रो किया, फिर बॉडी ऐसे मूव करते 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 यहाँ किसी टाइम के बाद यहाँ p पे आ गया एट टाइम t = t। ये बॉडी p पॉइंट पे है और p पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, ये हमारा ओरिजिन है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,0। इस पॉइंट पे हम लिखेंगे 0,0, ये वाला पॉइंट। सबसे पहले इसमें एक्सेलरेशन को पहले हम फिक्स कर लेते हैं। जो एक्सेलरेशन होता है ना प्रोजेक्टाइल मोशन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मतलब ax = 0 बोलना है हमेशा। और जो भी हम एक्सेलरेशन लेंगे सिर्फ वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, जिसको हम g बोलते हैं, g
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, ओनली इन वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में नहीं होगा। मतलब ये ध्यान रखना हमेशा, प्रोजेक्टाइल मोशन में जब भी हम कुछ भी पढ़ना है ए एक्स इक्वल टू 0 बोलना है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन जी। जी क्या है, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो जी की डायरेक्शन है, जी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो ए वाई इक्वल टू माइनस जी। ए एक्स और ए वाई एकदम क्लियर कर लो सबसे पहले। देयर इज़ नो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। जो अर्थ की ग्रेविटी है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड है ना। किसी बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं तो बॉडी में जो एक्सेलरेशन होती है सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होती है। तो ए एक्स इक्वल टू 0 और ए वाई इक्वल टू माइनस जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको ध्यान रखो। ए एक्स इक्वल टू 0, ए वाई इक्वल टू माइनस जी। अब हमें ये फाइंड करना है कि इसका जो प्रोजेक्टाइल का जो ये जो ट्रेजेक्ट्री है, जो पाथ है, ये जिस पाथ में प्रोजेक्टाइल ये मूव कर रहा है, इसका इस पाथ का नेचर क्या है। ये पाथ स्ट्रेट लाइन है कि पैराबोला है या सर्कुलर है, मतलब पार्ट ऑफ सर्कल है, क्या है ये, इसका नेचर पता करना है पहले। तो वी हैव टू फाइंड दिस, ये लिखा मैंने साइड में, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए जैसे हमने ये तो ले लिया कि ओ पॉइंट से बॉडी को थ्रो किया यू वेलोसिटी से, और हमें रैंडमली कोई भी एक पॉइंट पी ले लेना है कि ये पी पॉइंट है टी टाइम पे। मतलब इक्वेशन निकालने के लिए हमेशा रैंडमली एक पॉइंट पी लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, एक्स कॉमा वाई। फिर ओ को हम इनिशियल पॉइंट लेते हैं और पी को फाइनल पॉइंट। ओ इनिशियल पॉइंट, पी फाइनल पॉइंट, ओ से पी। और वो जो 6 इक्वेशंस हमने लिखे थे उसके वो सारे पैरामीटर्स लिखते जाएंगे, यू एक्स, यू वाई, ए एक्स, ए वाई। फिर देखेंगे यू एक्स क्या है, यू वाई क्या है, ए एक्स क्या है, ये सब निकालना है। तो मैं लिख देता हूँ सारा। सबसे पहले यू एक्स। यू एक्स क्या होगा, ये डायग्राम है, इसको देख के थोड़ा सोचो क्या होना चाहिए। यू एक्स, यू एक्स का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, यू एक्स। ये रहा इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये यू एक्स है। ये सारा का सारा वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है। यहाँ पर देखो इस ओ पॉइंट पे वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है ही नहीं, दिख रहा है वाई डायरेक्शन वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, तो यू वाई यहाँ पे 0 होगा। इसको पहले क्लियर कर लो, यहीं पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है बच्चों को। एक्स डायरेक्शन में ये जो वेलोसिटी है यू एक्स को हम लिखेंगे यू, और यहाँ पे यू वाई नहीं होगा। हॉरिजॉन्टली बॉडी को थ्रो करते हैं तो शुरू में वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं होती, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है वाई डायरेक्शन में। तो यू एक्स इक्वल टू यू वाई इक्वल टू 0 मैं लिख देता हूँ। ये ओ पॉइंट पे वेलोसिटी होगी, यू एक्स इक्वल टू यू लिखा, यू वाई इक्वल टू 0 लिखा। और जैसा कि पहले ही बोल चुका हूँ मैं, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 लेना है और वाई डायरेक्शन में माइनस जी लेना है एक्सेलरेशन। और ये प्रोजेक्टाइल ओ से, ये प्रोजेक्टाइल जा रहा है ओ से पी, यहाँ पी पॉइंट, ओ से जब पी तक जा रहा है, इसका अगर हम बोलें डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हुआ ओ पी, ये डिस्प्लेसमेंट है ओ से लेकर पी तक, ये डिस्प्लेसमेंट है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम एक्स और वाई कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। इसका एक्स और वाई कंपोनेंट क्या होगा, ये हो गया वाई डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया एक्स डिस्प्लेसमेंट। दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो वाई जब मतलब ये जब ओ से, जब प्रोजेक्टाइल ओ से ऐसे जा रहा है पी तक, जा तो ऐसे रहा है ओ से पी तक ऐसे जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम इसको लेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट है ओ से पी तक, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने ऐसे रिजॉल्व कर दिया। कैसे रिजॉल्व किया, ये वाई, ये डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट है, इसको हम, इसको वाई नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस वाई। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में जो हो रही है, वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में हो रही है, इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और ये एक्स हो गया, लिखा तो एक्स और वाई है यहाँ पे कोऑर्डिनेट, लेकिन ये जो वाई की वैल्यू है ना, ये नेगेटिव, साइन कन्वेंशन में नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसको माइनस वाई लेना पड़ेगा, नीचे की तरफ डायरेक्शन है। मैंने क्या बताया था, ऑल द वेक्टर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज़ नेगेटिव। और ये तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है ही, एक्स के लिए नेगेटिव की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स तो पॉजिटिव ही है, प्लस एक्स लिखना भी नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इशू नहीं है, इशू सिर्फ वाई डायरेक्शन का होता है। तो एक्स इक्वल टू, मैं एक्स इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्स इक्वल टू लिख रहा हूँ एक्स, वाई इक्वल टू लिख रहा हूँ माइनस वाई।
और ओ से लेकर पी तक, ये जब पी पे आया तो टाइम टी इक्वल टू टी है। ओ से पी तक टाइम कितना लगा, जब थ्रो किया तो टाइम टी इक्वल टू 0 और यहाँ पे टी हो गया। ओ से लेकर पी तक टाइम लगा टी, तो मैं टी लिख रहा हूँ, टाइम टी। ये कुछ इसी तरह से है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे टाइम टी इक्वल टू T1, टाइम टी इक्वल टू T2, जैसे ऐसे ही बोल सकते हो कि जब बॉडी ओ पे है तो टाइम टी इक्वल टू T1, जब पी पे है तो टाइम टी इक्वल टू T2। तो ओ से लेकर पी तक टाइम कितना हो गया, T2 माइनस T1, डेल्टा टी जिसको बोलते हैं। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, T1 को हमने बोल दिया 0, तो टाइम टी इक्वल टू 0 हो गया। जब T1 वाली बात ख़त्म हो गई कि टाइम टी इक्वल टू 0, तो T2 नहीं बोल रहे हैं, T2 को सीधा हम लिख रहे हैं टी, मतलब टी जो लिखा हुआ है T2 है ये। तो ये असल में ये जो टी लिखा है स्मॉल, ये जो टी लिखा हुआ है ये वाला, असल में ये T2 माइनस T1 है, ये डेल्टा टी है। ये देख के लग नहीं रहा है, ठीक है। तो ये टाइम टी इक्वल टू 0 और ये टाइम टी इक्वल टू टी, तो टी माइनस 0, ये हो गया टी। प्रोजेक्टाइल ये ट्रेजेक्टरी निकालने में वी एक्स वी वाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वी एक्स वी वाई बाद में निकालेंगे, इसको मैं अभी कंसिडर नहीं कर रहा, वी एक्स वी वाई बाद में देखेंगे इसको, अभी सिर्फ इतने से काम चल जाएगा। और ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन निकालने के लिए हमें सिर्फ सेकंड इक्वेशन यूज़ करना है, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, उसको यूज़ करके इक्वेशन निकालना है। अब अप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन फ्रॉम ओ टू पी, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये वाला एक्स डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन। जैसे वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वैल्यूज़ हम डालते हैं यहाँ पे, x इक्वल टू x, यहाँ वैल्यूज़ नीचे लिखे हुए हैं ये सारे, यहाँ से वैल्यूज़ उठा के यहाँ पे पुट करना है। तो x इक्वल टू हो गया x, यू एक्स हो गया u t, ax हो गया 0 इंटू टी स्क्वायर, तो t इक्वल टू हो गया x अपॉन u, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, t इक्वल टू x अपॉन u, इक्वेशन 1 बोल दिया इसको हमने, t इक्वल टू x अपॉन u। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन फ्रॉम o टू p, ये सेकेंड इक्वेशन है, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन है। वैल्यूज़ यहाँ नीचे लिखे हुए, मैं लिख रहा हूँ, y इक्वल टू माइनस वाई, यू वाई इक्वल टू 0 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये वैल्यूज़ यू वाई इक्वल टू 0, देखो यहाँ लिखा है यू वाई इक्वल टू 0, ये पुट किया है मैंने, टी की जगह टी लिखा है मैंने, ए वाई की जगह माइनस जी लिखा है, इसलिए माइनस हो गया। और फिर ये वाई इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है, ये टी की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ पुट करना है, टी की वैल्यू एक्स अपॉन यू। ये मैं मिटा देता हूँ, ये तो पता चल ही गया, यू एक्स इक्वल टू यू, ये तो नोट कर ही लिया है। y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, फिर y इक्वल टू हाफ जी एक्स अपॉन यू का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 है। ये t की वैल्यू x अपॉन यू है, t का वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया यहाँ पे, और ये इक्वेशन मिल गया हमें। और एक फाइनली इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, y इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला की इक्वेशन है। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ, दिस इक्वेशन इज़ ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन का एक ख़ास बात यह है, जैसे जब इक्वेशन हम निकालते हैं ना, मेन बात जब इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, तो वहाँ पर हमें टी को एलिमिनेट करना होता है। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर था, ये था y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर था।
तो इक्वेशन में हमें सिर्फ y और x चाहिए, जो वेरिएबल्स होते हैं ना y और x चाहिए, t को हटाना होता है। तो मैं t को ही एलिमिनेट करने के लिए ऐसे कर रहा था। तो यहाँ y की पावर 1 है और x की पावर यहाँ पे 2 है। तो किसी भी इक्वेशन में जैसे y और x करके इक्वेशन है, तो उसमें y की पावर अगर 1 है और x की पावर अगर 2 है तो वो पैराबोला की इक्वेशन है। लेकिन अभी पता नहीं है पैराबोला क्या है। पैराबोला के बारे में ब्रीफली मैं थोड़ा एक छोटा सा 2 मिनट समझा देता हूँ। पैराबोला क्या होता है, इक्वेशंस कैसे होते हैं पैराबोला के। जैसे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ऐसे लिखते हैं ना, 2x + 3y = 5। तो x और y दोनों की पावर 1 है वहाँ पर स्ट्रेट लाइन में। ऐसे ही हम इक्वेशन देखकर बता सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन है कि पैराबोला है, सर्कल है। मतलब यू कैन, इफ़ यू सी द इक्वेशन यू कैन टेल कि वो मतलब किसका इक्वेशन है। तो ये पैराबोला का इक्वेशन है। तो पहले पैराबोला के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं समझा देता हूँ पैराबोला। पैराबोला डेफिनेशन देखो क्या लिखा है। अ पैराबोला इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन एंड ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। जैसे ये वाली लाइन है फिक्स्ड, ये फिक्स्ड लाइन है और ये फिक्स पॉइंट है। ये जो फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, ये लाइन पे नहीं है, ये लिखा हुआ है नॉट ऑन द लाइन। इस फिक्स लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। और इस फिक्स पॉइंट को वी विल से फोकस, एफ। नाउ ये एक्स वाई प्लेन है, ये हमने एक्स एक्सिस बना दी, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इस एक्स वाई प्लेन में हमें एक पॉइंट को मूव कराना है। एक पॉइंट को इस तरह से मूव कराना है कि वो पॉइंट इस फिक्स पॉइंट से और इस फिक्स स्ट्रेट लाइन से हमेशा इक्विडिस्टेंट रहे। सपोज एक पॉइंट है P1, जो इस फोकस से एक पॉइंट है P1, ये वाला पॉइंट P1 है। इस फोकस से जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इसका इस डायरेक्ट्रिक्स से है। मतलब ये और ये डिस्टेंस है सपोज A1, ये भी A1 हो गया। मतलब ये पॉइंट है, ये मूव करेगा पॉइंट, ये पॉइंट ऐसे मूव करता रहेगा। लेकिन इस पॉइंट को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव करना है कि ये पॉइंट हमेशा इस F से और इस डायरेक्ट्रिक्स से इक्विडिस्टेंट रहे। तो ये P1 पॉइंट है, P1 से F तक का डिस्टेंस A2 नहीं, गलती से A2 लिख दिया, ये A2 नहीं है, ये डिस्टेंस A1 है। तो P1 से लेकर F तक A1 है और P1 से लेकर ये स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री। अब ये पॉइंट P1 जो है यहाँ चला गया, सपोज यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद भी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 90 का, ये A2 है, ये भी A2 है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, इसको हमने P2 बोल दिया। तो ये समझ आ गया ना, P1 पॉइंट, फिर ये P2। ये पॉइंट इस तरह से, ये P पॉइंट को, एक पॉइंट है यहाँ पर है, फिर ये यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ आ जाएगा। ये पॉइंट इस तरह से मूव करेगा कि इट विल ऑलवेज बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन एंड द फिक्स्ड पॉइंट। तो इस तरह से ये होगा, ऐसे मूव करेगा। मैं पूरा बना देता हूँ, ऐसे करके शायद मूव करेगा। इट विल मूव लाइक दिस, द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन विल मूव लाइक दिस। ठीक है, ये डिस्टेंस फोकस से और ये डिस्टेंस फिक्स लाइन से। अगर ये A3 है तो ये भी A3 है। ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ये डिस्टेंस अगर A4 है तो ये डिस्टेंस, ये भी A4 होगा, इस तरह से। तो ये अब देखो, अ पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये पॉइंट, ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन एंड ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। ठीक है, ये बात हो गया पैराबोला। दिस इज कॉल्ड पैराबोला। इस पूरे कर्व को बनाना तो हम ऐसे बना लेंगे, इस टाइप से। और पैराबोला की जो इक्वेशन होती है
या तो इसको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिखते हैं या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। मतलब y का अगर पावर 2 है तो x का पावर 1 होगा, या अगर x का पावर 2 है तो y का पावर क्या होगा, 1 होगा। तो ये इक्वेशन देखते ही हम समझ जाएंगे कि पैराबोला की इक्वेशन है। तो इसीलिए मैंने ये कहा यहाँ पर ये जो इक्वेशन यहाँ पे मिला प्रोजेक्टाइल का, ये y की पावर 1 है, x की पावर 2 है। तो हम कह सकते हैं अगर हम किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं और हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो इसका जो पाथ है, ये वाला जो पाथ है, ये पैराबोलिक पाथ है। दिस पाथ इज़ पैराबोला। यही हमने प्रूव करा है। अब फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि जैसे यहाँ से हमने इस ओ पॉइंट से बॉडी को थ्रो करा ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो बॉडी ऐसे मूव किया, ऐसे मूव करके यहाँ पे ग्राउंड पे आ गई, यहाँ पे आके हिट किया ग्राउंड को, तो कितनी देर तक हवा में रहा प्रोजेक्टाइल, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये निकालना है कि यहाँ से लेकर ग्राउंड तक जाने का टाइम, पहुँचने का टाइम, ये निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज़ द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल इज़ इन फ्लाइट। तो ये हमें फाइंड करना है। ये टावर है h हाइट का और प्रोजेक्टाइल u वेलोसिटी से ऐसे हम हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं x डायरेक्शन में। वही x डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल। तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा, ऐसे जाके यहाँ पे ग्राउंड को हिट करेगा। वो बना देता हूँ मैं। जिस पॉइंट पे ग्राउंड को हिट कर रहा है वो पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं ए, पॉइंट ए। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन हमें लगाना पड़ेगा ओ से ए तक, ओ टू ए। सो ओ टू ए, यू एक्स इक्वल टू यू, वो जो 6 इक्वेशन है उसमें यही सब है, यू एक्स, यू वाई, ए एक्स, ए वाई, एक्स वाई टी, वी एक्स, वी वाई। तो यू एक्स इक्वल टू यू हो गया, यू वाई इक्वल टू 0 हो गया, ए एक्स इक्वल टू 0 हमेशा बोलना है, ए वाई इक्वल टू -g बोलना है। और एक्स अभी ज़रूरत नहीं है एक्स की, ठीक है ना, निकालेंगे एक्स को बाद में। तो एक्स निकालना है। एक्स असल में है क्या, एक्स अगर पूछा जाए तो एक्स क्या है। जैसे ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक ये डिस्प्लेसमेंट है, ये ओ से ए तक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट का जो एक्स कंपोनेंट है, मतलब एक्स कंपोनेंट मतलब ये वाला, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक्स है। इसको हम रेंज भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रेंज। तो ये निकालना है, रेंज भी निकालना है, अगले आर्टिकल में ये निकालना है, रेंज को निकालना है। अब यहाँ y कितना होगा, y ओ से ओ टू ए, ओ टू ए डिस्प्लेसमेंट है, ये हो गया y डिस्प्लेसमेंट, ये दिस इज़ y डिस्प्लेसमेंट। जो y डिस्प्लेसमेंट है ये टावर की हाइट के बराबर है। लेकिन जब हम y इक्वल टू h लिखेंगे तो h के आगे एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है ये जो डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव y डायरेक्शन में है। सो y इक्वल टू मैंने y इक्वल टू -h लिख दिया। अब टाइम जब यहाँ से हम थ्रो करते हैं बॉडी को, वो टाइम हम लेते हैं, वो टाइम कंसिडर करते हैं टाइम t इक्वल टू 0। और जब ये प्रोजेक्टाइल ऐसे मूव करके जब यहाँ पे पहुँचेगा, इस जगह पे पहुँचेगा, तो टाइम t इक्वल टू ऐसे लेट कर लो, टाइम t इक्वल टू कैपिटल T, कुछ भी ले ले, कैपिटल T कुछ भी ले लो। तो O से लेकर A तक, O से A तक जो टाइम लगा, कैपिटल T -0, वही T2 - T1 डेल्टा T, इसको हम यहाँ पर कैपिटल T लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये टाइम, इस T का मतलब क्या है, इस T का मतलब है टाइम इंटरवल। इस T का मतलब है O से लेकर A तक टाइम, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का टाइम, इस T का मतलब। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ T -0 कैपिटल T, और ये निकालना है हमें कैपिटल T, यही हमारा एम है, कैपिटल T निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए, वैसे इक्वेशन बहुत सारे हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं, वो सेकंड इक्वेशन इन y डायरेक्शन। y इक्वल टू, जब भी तुम प्रोजेक्टाइल मोशन ये वीडियो देखोगे, वो 6 इक्वेशन साइड में लिख लेना। उसको लिखने के बाद उसको एक एक करके चेक करके देखना कि कौन सा लगने वाला है। तो ये इक्वेशन लगता है y इक्वल टू u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर। ये कोई ऐसे मैजिक नहीं है, चेक करना होता है। जैसे हमारे पास में फॉर्मूला है vx इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ये तो कोई फ़ायदा नहीं है, x0 vx इक्वल टू यू एक्स से तो लगेगा ही नहीं। फिर x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एक फार्मूला हमारे पास ये है।
ये भी हमारे काम का नहीं है। एक्स तो हमें पता ही नहीं है, एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू पता ही नहीं हमें, एक्स निकाल नहीं सकते। यू एक्स पता है, फिर टी भी निकालना है, तो टी भी नहीं पता, एक्स भी नहीं पता, तो ये इससे भी नहीं होगा। ए एक्स इक्वल टू 0 है, तो ये हमारे काम नहीं आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने में। फिर थर्ड इक्वेशन देखो, एक्स डायरेक्शन में वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू एक्स, ये भी हमारे, ये इक्वेशन भी किसी काम नहीं आना है। ए एक्स इक्वल टू 0, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने में ना तो ये काम आ रहा है, ना ये काम आ रहा है, ना ये काम आ रहा है। तो एक एक करके इसी तरह से वो जो 6 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में, ऐसे ही 3 इक्वेशन वाई डायरेक्शन में भी है। तो एक एक करके हर इक्वेशन को चेक करना होता है कि कौन से इक्वेशन से हमारा वो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। तो इससे नहीं आ सकता, इससे नहीं आ सकता, इससे भी नहीं आ सकता। सिमिलरली 3 इक्वेशन वाई डायरेक्शन में है। ये हो गया वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। इसमें टी तो है, लेकिन वी वाई यहाँ पर वेलोसिटी नहीं पता ना। वी वाई का मतलब वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एट फाइनल पॉइंट। वी वाई फाइनल पॉइंट ए है हमारा, इनिशियल पॉइंट ओ है, तो ये वी वाई नहीं पता। यू वाई पता है, ए वाई पता है, वी वाई नहीं पता है और टी भी नहीं पता है, तो टाइम यहाँ से नहीं आ पाएगा, तो ये हमारे काम नहीं आएगा। इसको देखो, अब ये लग जाएगा। वाई की वैल्यू क्या है, -h। हाइट पता है टावर की, मैंने दे दिया है, h टावर का हाइट h है। यू वाई 0 है, ए वाई -g है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसी से निकलेगा। तो अब समझ में आया कि इक्वेशन एकदम से हम लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मतलब कि लग गया ऐसी। तो 6 इक्वेशन को चेक कर करके देखना है कि वो 6 इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन हमारे काम आ रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये तो काम का ही नहीं है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने में, टाइम है ही नहीं यहाँ पर इस थर्ड इक्वेशन में। सो वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, इसको बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन मोशन कहाँ से कहाँ तक लगा रहे हैं हम, सेकेंड इक्वेशन लगा रहे हैं। कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन, ध्यान रहे, कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन जो यूज़ करते हैं ना, तो ये बोलना बहुत ज़रूरी होता है कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक हम इक्वेशन लगा रहे हैं। यहाँ पे ओ से ए तक लगा रहे हैं, तो y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ओ से ए तक। y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी -y, यू वाई की होगी 0, ए वाई की वैल्यू होगी -g, और टाइम कैपिटल टी लिखना पड़ेगा। टाइम मैंने कैपिटल टी स्क्वायर लिख दिया है। तो ये फाइनली क्या बनेगा, y इक्वल टू वाई इक्वल टू -y नहीं है, सॉरी y इक्वल टू -y नहीं, y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू यहाँ पे है -h, 0 टू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये क्या बना, फाइनली क्या बना, टी स्क्वायर, टी इक्वल टू बनेगा, कर लेना, टी इक्वल टू आएगा √2h/g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, √2h/g। दिस इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये फॉर्मूला, टावर का बस हाइट चाहिए, टावर का हाइट पता है तो √2h/g से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। अब निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है कि ये जो ओ से जब ए तक गया, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस कवर हुआ, ये वाला डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब एक्स डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, ये निकालना है। मतलब ये एक्स की वैल्यू ये निकालेंगे, तो फिर वो एक्स, वही देख लो इक्वेशंस, एक लाइन से वो 6 इक्वेशन को एक बार स्कैन करो, देखो, तो वो सेकंड इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन वो हमारे काम आएगा। x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है हमें, ओ से लेकर ए तक लगाना है, ओ टू ए। तो x इक्वल टू एक्स, यू एक्स इक्वल टू यू, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट जो निकाला वही इंटू कैपिटल टी। ए एक्स 0 हो गया, ए एक्स की वैल्यू 0 है, ये इस इक्वेशन को लगाना है, और ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब लिखे हुए हैं। कैपिटल टी हमने अभी निकाल लिया, ये वाला, ये कैपिटल टी की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो रेंज आ जाएगा, फाइनली रेंज आ जाएगा u इक्वल टू √2h/g, ये रेंज आ जाएगा। सो दिस इज़ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो हमने क्या सीखा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया, व्हाट इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट आया t इक्वल टू √2h/g, और रेंज x इक्वल टू कितना आया, u इंटू √2h/g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, और ये
ये रेंज है टाइम ऑफ फ्लाइट।